स्टूडेंट ऑनलाइन व्हाट्सएप क्लासेस जनसेवा इंटर कॉलेज फुलवारी सोनभद्र में मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि लगातार इस ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहें और लाभ पावें। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश प्रोज कक्षा 10 पहला लेसन द इंचेंटेड पूल, सी राजगोपालाचारी इसके आथर हैं। आपको पता है ये चैप्टर चल रहा है। हम पैरावार थोड़ा थोड़ा करके आपको इसके एक्सप्लेनेशन को समझा रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं, और इसके अंत में जो होमवर्क दिए जाते हैं अवश्य ही करें, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो ईपी बोर्ड में आपको टच किए जाते हैं। इन्हीं पाठों में से आपको मैचिंग भी करना है, साथ ही साथ क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस जो आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन, इसके अलावा मैचिंग भी आपको करना है। इसलिए आप अच्छे से समझें और जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको प्रिपरेशन करें। इंचेंटेड पूल का जो कल तक बताया गया था ये 4th पार्ट है, इसमें आप देखेंगे आगे से। तो स्टूडेंट, आपको द इंचेंटेड पूल में बताया जा रहा है कि युधिष्ठिर का यम के द्वारा टेस्ट हो रहा है। हुआ क्या था कि जब प्यासे सब तड़प रहे थे जंगल में, तो युधिष्ठिर के भाई पानी लाने के लिए निकल पड़ते हैं जंगल में और एक तालाब के पास जाते हैं, एक तालाब के पास। और उस तालाब के पास काफ़ी देर के बाद जब नहीं लौटते हैं तो युधिष्ठिर को चिंता और प्यास सताने लगती है और निकल पड़ता है भाइयों की खोज में, और वहीं पहुंच गया उसी जादुई तालाब के पास जहां पर उसके भाई मृत्यु अवस्था में पड़े हुए थे। और प्यास के मारे ये काफ़ी बेचैन था, और प्यास बुझाने के लिए जैसे ही उस तालाब में उतरता है, कोई अदृश्य आवाज़ उसको रोकती है और कहती है, आप अपने भाइयों की तरह फॉलो मत करो, अन्यथा तुम्हारा भी हाल वैसा ही होगा। और चौंक पड़ता है वह युधिष्ठिर। अंततो गत्वा वह कहता है उस अदृश्य आवाज़ से, चलो मुझसे प्रश्न पूछो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देता हूँ। तो एक के बाद एक तमाम प्रश्न पूछे गए उस युधिष्ठिर से, और इसी क्रम में उससे पूछा गया था कि सबसे बड़ा जो फेडेड माने मुरझाया हुआ चीज़, तिनका से भी मुरझाया हुआ चीज़ क्या होता है। तो बताया एक ऐसा मन, ऐसा हृदय जो काफ़ी अंदर से पीड़ित हो। और फिर आगे पूछा गया था प्रश्न कि ट्रेवलर कौन होता है, दोस्त कौन होता है, व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, एक यात्री का जो साथी होता है वो बताया गया लर्निंग होता है, ज्ञान होता है। और जो स्टे एट होम, जो होम घर पर ठहरने वाले होते हैं, उनका दोस्त युधिष्ठिर ने बताया वाइफ होता है। मृत्यु का साथी बताया था कोई है तो वह धर्म है, और सबसे बड़ी यदि वेसल है इस धरती पर, जहाज है, सबसे बड़ा यदि जहाज कोई चीज़ है तो हमारी ये धरती है, ये बताया। इसके बाद खुशी क्या चीज़ होती है, हैप्पीनेस। युधिष्ठिर ने बोला अच्छा विचार, अच्छा आचरण, व्यवहार, गुड कंडक्ट ही सबसे बड़ी आदमी मनुष्य का खुशी होता है। तमाम प्रश्न पूछते गया वह यम, और उसका जवाब देता रहा युधिष्ठिर बड़े ही चतुरतापूर्वक। और एक प्रश्न किया था कि क्या चीज़ त्याग देने से आदमी सबको प्यारा होता है, सब लोग उसे पसंद करते हैं। तो उन्होंने बताया युधिष्ठिर ने, घमंड, प्राउड, ये घमंड यदि हम त्याग दें तो निश्चित तौर पर हमें सब लोग चाहेंगे। और यहाँ से आज देखेंगे, देखिए, व्हाट इज़ द लॉस व्हिच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सारो, क्या चीज़ होती है जिसकी क्षति से, लॉस से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। यील्ड माने प्राप्त होती है, जॉय माने खुशी, नॉट सारो दुख की प्राप्ति नहीं होती, वरन खुशी प्राप्त होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। यह अदृश्य आवाज़ लगातार टेस्ट लेता हुआ युधिष्ठिर का। तो किस चीज़ को त्याग देने से खुशी की प्राप्त होती है, दुखी की नहीं। तो युधिष्ठिर क्या बोला, एंगर, एंगर, इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्टेड टू सारो। देखिए युधिष्ठिर क्या बोला, यदि हम अपने अंदर से एंगर को, क्रोध को, बीइंग एंग्री, एंगर इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री,
यदि हम अपने अंदर से इन क्रोध को त्याग देते हैं, गिव अप माने छोड़ देते हैं, तो वी विल बी नो लॉन्गर ही सब्जेक्टेड टू सारो। तब हमें दुख नहीं सताएगा, हमको दुख नहीं होगा, हमेशा खुशी ही आएगी यदि हम अपने अंदर से एंग्री त्याग दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच अ मैन बिकम्स रिच। क्या चीज़ होता है जिसको त्याग देने से मनुष्य रीच हो जाता है, अमीर बन जाता है, अमीर हो जाता है। ये प्रश्न कौन किया? यम, जो अदृश्य आवाज़ के रूप में वहाँ पुल के पास लगातार प्रश्न करता हुआ। क्या चीज़ त्याग देने से मनुष्य अमीर बन जाता है? तो देखिए क्या जवाब दिया, डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्थी। ही विल बिकम वेल्थी, वेल्थी माने धनी। इच्छा, कौन सी इच्छा? एक ग्रीडी, लालच की। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य अपने अंदर से लालच रूपी इच्छा को त्याग दे तो ही विल बिकम वेल्थी, तो वह कौन सा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा? वह धनी बन जाएगा, वेल्थी, संपन्न बन जाएगा। यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन से देखें क्या पूछा जा रहा है यम के द्वारा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। वास्तव में व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, वास्तव में जो ब्राह्मण होता है वो कैसे बनता है? क्या चीज़ होता है जो मनुष्य को एक ब्राह्मण बनाती है? इट इज बर्थ, गुड कंडक्ट आर लर्निंग। क्या मनुष्य जन्म से ब्राह्मण बनता है या गुड कंडक्ट माने अच्छे आचरण से ब्राह्मण बनता है, अथवा लर्निंग अथवा ज्ञान से, लर्निंग से, विद्वता से, ज्ञान से ब्राह्मण बनता है? आंसर डिसिसिवली, आंसर डिसिसिवली, डिसिसिवली माने निर्णायक रूप से मुझे जवाब दो, इसका उत्तर दो तुम युधिष्ठिर, मुझे बताओ कि आखिर ब्राह्मण आदमी, इंसान कैसे बनता है? क्या जन्म से हो जाता है या अच्छे व्यवहार से होता है या अपने ज्ञान से होता है? देखें क्या युधिष्ठिर यहाँ जवाब देता है। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। बताया कि जन्म और ज्ञान ये मनुष्य को ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। डू नॉट वन ब्राह्मण, ये जो जन्म होता है और ज्ञान होता है इससे मनुष्य ब्राह्मण नहीं बनता है। गुड कंडक्ट एलोन डज, यहाँ बताया कि अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण ही होता है जो मनुष्य को ब्राह्मण बना देता है। हाउएवर लर्नड ए पर्सन मे बी, माने आदमी कितना ही क्यों न विद्वान बन जाए, लर्नड माने बुद्धिमान या ज्ञानी बन जाए, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। आखिर ऐसा क्यों? मनुष्य कितना भी विद्वान क्यों न हो जाए वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, गिविंग अप माने छोड़ना, त्यागना। यदि वह मनुष्य अपने अंदर से गंदे आदतों को, बैड हैबिट को यदि नहीं त्यागता है तो वह कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो जाए वह ब्राह्मण नहीं बन सकता है। यह युधिष्ठिर जवाब देता हुआ यम को, इवन दाउ ही में बी लर्नड इन द 4 वेदाज, चाहे वह मनुष्य चारों वेदों का ही ज्ञानी क्यों न हो, लर्नड माने ज्ञानी हो जाए, 4 वेदा माने चारों वेदों का ही क्यों न ज्ञानी हो जाए, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। कब? यदि उसके अंदर बैड हैबिट छिपा हुआ है तब। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, यानी एक जो गंदे प्रवृत्ति का आचरण वाला जो मनुष्य होता है वह निम्न जातियों से भी फॉल्स माने गिरा हुआ है। देखिए लोअर क्लास यानी निम्न जाति से भी
वह दयनीय है, वह गिरा हुआ इंसान माना जाएगा यदि उसके अंदर बैड हैबिट है तब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पुटअप किया गया। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? संसार का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या चीज होता है? युधिष्ठिर यहाँ बताता हुआ, एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम। प्रतिदिन मनुष्य यह देखते हैं कि जो प्राणी होते हैं डिपार्ट माने जाते हैं, प्रस्थान करते हैं कहाँ? टू यम्स किंगडम, माने कि यम के राज्य में प्रतिदिन जो जीव होते हैं वो चले जाते हैं। एंड 8 दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, फिर भी ये जो मानव होते हैं क्या चाहते हैं? लिव फॉर एवर, सदा धरती पर जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही जो सच्चाई है सबसे बड़ा आश्चर्य होती है। सबसे बड़ा संसार का आश्चर्य क्या चीज होता है? जो मनुष्य होते हैं प्रतिदिन यम के पास जाते हैं, यम के राज्य में, फिर भी ये इंसान देखता है जो प्राणी है लगातार मरते रहते हैं और यम के पास जाते हैं, फिर भी मानव जो होते हैं वो अपने आप को इस धरती पर इभर माने सदा सदा के लिए जीवित रखने की चाहत होती है उनका। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो स्टूडेंट थैंक्स, इसको रिपीट कर लीजिए, वीडियो को रिपीट कर लीजिए और पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से सभी आंसर समझ में आए। और ये आज का होमवर्क नोट करें। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल्स? सबसे बड़ी जहाज क्या होती है? व्हाट इज़ दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच? किस चीज़ को त्याग देने से मनुष्य धनी बन जाता है? दोनों प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, नोट कर लें दोनों प्रश्नों को। So thanks to students.